कैंसर के इलाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। सर्जरी के बिना कैंसर के ट्यूमर को तोड़ने की ताकत है। मरीजों के लिए राहत होगी, तेज रिकवरी, कम दर्द और कोई निशान नहीं होगा। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद 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 महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज कैंसर से जुड़ा हुआ है। हमने और आपने कभी ना कभी कैंसर पेशेंट्स को जरूर देखा है। कभी अपनी फैमिली में हमने कैंसर पेशेंट से जूझते हुए लोगों को देखा है, बहुत परेशान देखा है। और अगर आपने वाकई कभी किसी कैंसर पेशेंट को देखा होगा जो कीमोथेरेपी ले रहे होंगे, सो लिटरली आप ना रो दोगे वहां पे, क्योंकि जब कैंसर का इलाज होता है तो जस्ट लाइक जब कीमोथेरेपी होती है ना, इट्स लाइक अ बर्निंग बॉल। एक जलती हुई बॉल आपके शरीर के अंदर रख दी गई है और वो आपके कीटाणुओं को मार रही है, ऐसा फील आता है। थोड़ा सा गर्म हमें हाथ में लग जाता है, हम जल जाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द पेन जो उस लेवल का वो लोग फील कर रहे होंगे। सो आप एक बार इमेजिन करके देखिए कितना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। और कई लोगों ने अपने बहुत करीबी इस कैंसर की वजह से खोए हैं। इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैंसर का इलाज मिल जाए। पूरे वर्ल्ड में कैंसर को लेकर के बहुत सारे शोध और रिसर्च आए दिन होते रहते हैं। एक नई उम्मीद जागती है कि अब कैंसर का इलाज मिल गया है, अब कैंसर की वैक्सीन मिल गई है। कुछ दिन पहले रूस ने दावा किया था कि अब जो कैंसर है उसकी हमने वैक्सीन बना ली है। इसी बीच एक नया हमारा जो शोध है वो किया गया है और इसमें ये कहा जा रहा है कि कैंसर के इलाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। तो चलिए इसी टेक्निक के बारे में बातचीत कर लेते हैं और इससे कैंसर का इलाज हमारा संभव भी हो पाएगा, क्योंकि 96% रेट इसमें ये देखा गया है कि 6 महीने में इसने कैंसर को ठीक कर दिया है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरियर IAS पर। नाउ, बिना सर्जरी के कैंसर से इलाज की दिशा में दुनिया की क्रांतिकारी खोज हिस्टोट्रिप्सी। ये जो हिस्टोट्रिप्सी है ये क्या है, चलिए ये समझेंगे कि क्या हो जाता है ये हिस्टोट्रिप्सी। अक्सर विज्ञान की सबसे बड़ी खोज एक गलती या फिर संयोग से जन्म लेती है और जेएनयू की कहानी इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला में एक युवा शोधकर्ता अल्ट्रासाउंड पर काम कर रही थी। उनका लक्ष्य था कि संक्रमित टिश्यू को बिना सर्जरी हटाने का तरीका खोजना। वे सुअर के हार्ट टिश्यू और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का प्रयोग कर रही थी। शोर इतना तेज था कि साथ काम करने वाले वैज्ञानिक शिकायत करने लगे। उन्होंने शांत करने के लिए शू ने अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और परिणाम यह हुआ कि अचानक टिश्यू ने 1 मिनट के अंदर छेद बन गया और किसी चाकू या बिना किसी लेजर या किसी गर्मी के बिना सिर्फ साउंड वेव से ये ताकत उत्पन्न हुई। अच्छा, अगर याद हो तो हम लोग तानसेन की बात करते ना कि जब तानसेन गाना गाते थे तो कांच के समान जो है वो टूट जाते थे। एक राग होता है जिससे बारिश होने लगती है, एक राग होता है जिससे जो आसपास के सामान वगैरह हैं वो उस तरीके से चटकने लगे। ओपेरा अगर आपने सुना हो, क्या होती है वो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है ना, और साउंड फ्रीक्वेंसी से वो सामान टूट जाता है, टेबल हिल जाती है, जो एक्चुअल में होता था। लेकिन अगर आप वो कर पाए, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस से आएगा आपके अंदर। ये कोई बनावटी चीज नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। तो जब साउंड की फ्रीक्वेंसी से कांच टूट सकता है, ग्लास टूट सकते हैं, ओपेरा में आज भी ऐसा होता है जो आपने कभी ओपेरा सुना है तो फिर साउंड फ्रीक्वेंसी से एक टिश्यू में छेद करना कितनी बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं सोचा गया, ना नहीं किया गया था, लेकिन फाइनली यहां पर देखा गया। शू कहती है, उस पल मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रही हूं। मैंने सोचा अगर साउंड से टिश्यू को इतना सटीक निशाना बनाया जा सकता है तो सर्जरी की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ेगी। साउंड वेव से ही हम ये सर्जरी का काम कर लेंगे और टिश्यू को हटा भी देंगे। ये थी आपकी हिस्टोट्रिप्सी और इसी को क्या कहते हैं हम, हिस्टोट्रिप्सी। एक ऐसी तकनीक जो अब कैंसर के इलाज की नई उम्मीद बन चुकी है। तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। सर्जरी के बिना कैंसर के ट्यूमर को तोड़ने की ताकत है। हिस्टोट्रिप्सी एक नॉन इन्वेसिव चीरफाड़ के बिना तकनीक है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से कैंसर ग्रस्त टिश्यू को नष्ट कर देती है। इसमें अल्ट्रासाउंड किरणों को ट्यूमर में एक बेहद छोटे छेद पर केंद्रित किया जाता है जितना एक रंगीन पेंसिल की नोक होती है। ये साउंड पल्स इतने तीव्र होते हैं कि वे टिश्यू के अंदर माइक्रो बबल बनाते हैं और ये माइक्रो बबल बनते ही फूटते हैं और ये फैल करके फट जाते हैं तथा जो आपके ट्यूमर के जो टिश्यू होते हैं ये मशीन की तरह उनको तोड़ देते हैं। बाद में शरीर के इम्यून सिस्टम उस टूटे हुए टिश्यू को साफ कर देती है। ना दर्द, न चीरा और ना ही खून बहा। FDA की मंजूरी और मेडिकल माइलस्टोन। अक्टूबर 2023 में अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हिस्टोट्रिप्सी को लिवर कैंसर के इलाज के लिए उन्होंने मंजूरी दी। इसके बाद
हिस्टोसोनिक नामक कंपनी इस तकनीकी पर ट्रायल कर रही है। 95% लिवर ट्यूमर इस तकनीकी में सफल रहे हैं, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सफल साबित हुई। सबसे बड़ी चीज ये थी। दूसरा, अधिकांश मरीजों को उसी दिन अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई जिस दिन उनका ये लिवर ट्यूमर का इलाज हुआ, और रिकवरी का समय भी बेहद कम लगा। ब्रिटेन ने 2024 में इसे यूरोप में पहली बार मंजूरी दी और एनएचएस को पायलट प्रोजेक्ट में इसे शामिल कर दिया गया। ना आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसमें कि कैसे काम करता है आपका हिस्टोटिप्सी। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड डिवाइस शरीर के बाहर से ही साउंड वेव्स आपका भेजेगा। ये वेव्स ट्यूमर पर जो ट्यूमर का केंद्र होगा उस पर फोकस करेंगी कंटिन्यू। तीव्र पल्स ट्यूमर के अंदर माइक्रो बबल्स पैदा करेंगे और बुलबुले फटने पर टिश्यू के सेल्स अपने आप ही टूट जाएंगे। शरीर का इम्यून सिस्टम बचे हुए टिश्यू को साफ कर देगा और यह सत्र लगभग 1 से 3 घंटे तक चलता है और 70% से अधिक मरीज उसी दिन वापस लौट जाते हैं घर। मरीजों के लिए राहत होगी, तेज रिकवरी, कम दर्द और कोई निशान नहीं होगा। पारंपरिक कैंसर सर्जरी के ये पूरी तरीके से विपरीत हो जाता है। हिस्टोटिप्सी में कोई चीरा नहीं लगाया जाता है, एनेस्थेसिया की मात्रा बहुत कम होती है, रिकवरी कुछ घंटे में संभव है और मरीज को कोई स्थानीय निशान या फिर दर्द नहीं महसूस होगा। ये उन मरीजों के लिए बेहद उपयोगी है जिनकी उम्र ज्यादा है और जो सर्जरी का जोखिम नहीं ले सकते हैं। सीमाएं और चुनौतियां क्या है? तो दीर्घकालिक डेटा की कमी है इसको लेकर के। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इलाज के बाद ये कैंसर वापस हुआ है, नहीं हुआ है, कम हुआ है, कैसे आया है, लौटा है या नहीं लौटा है। टिश्यू के फैलने का डर, टिश्यू जो टूट के टुकड़ों में बिखर जाते हैं और जाकर के नए ट्यूमर ये बना सकते हैं, इस टाइप का डर पैदा हो रहा है। हड्डियों और गैस पर अवरोध, हड्डियों और गैस से भरे अंग जैसे कि फेफड़े अल्ट्रासाउंड के रास्ते में बाधा डालते हैं आपके। HIFU बनाम हिस्टोट्रिप्सी कौन हमारा बेहद हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो हिस्टोट्रिप्सी से पहले HIFU यानी कि हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड तकनीकी कैंसर उपचार में पहले से ही उपयोगी थी। HIFU में अल्ट्रासाउंड की गर्मी टिश्यू को पका करके मारती थी। ये ठीक वैसे ही है जैसे लेंस में धूप की किरणें पत्ते पर केंद्रित करने से आग लग जाती है। फायदे, नॉन इन्वेसिव प्रोटेस्ट जो कैंसर था इसमें यह बेहद सफल हुआ। कमियां, गर्मी से आसपास के जो स्वस्थ टिश्यू थे उनको नुकसान पहुंचता था। कीमोथेरेपी, मरीजों को दर्द और पेशाब में दिक्कतें होने लगती थी। हिस्टोट्रिप्सी का फायदा कि गर्मी पैदा नहीं करेगा, टिश्यू पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और ज्यादा सटीक और नियंत्रित रहेगा। अल्ट्रासाउंड और माइक्रो बबल्स का जादू, ये पूरी तरीके से जो माइक्रो बबल्स हैं ये खून में इंजेक्ट किए जाएं और अल्ट्रासाउंड से सक्रिय किया जाए तो ब्लड ब्रेन बैरियर कुछ समय के लिए खुल सकता है, ये रिसर्च कहती है। ये बेहद आम खोज है क्योंकि बैरियर आमतौर पर दवाओं को ब्रेन ट्यूमर तक पहुंचने नहीं देता है। अब डॉक्टर दवाएं सीधे ट्यूमर तक भेज सकते हैं बिना किसी सर्जरी और बिना किसी रिस्क के। कनाडा की डॉक्टर दीमश शर्मा ने अपने शोध में पाया कि अल्ट्रासाउंड और माइक्रो बबल्स का संयोजन है। रेडिएशन थेरेपी से असर को ये बढ़ाएगा, दवाओं की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाएगी और कीमोथेरेपी जरूरी मात्रा में यहाँ पर घट जाती है। इम्यूनोथेरेपी के साथ मिलकर के नई क्रांति यहाँ पर आपकी जन्म लेगी। तो अल्ट्रासाउंड इम्यूनोथेरेपी के साथ मिलकर के प्रभावशाली परिणाम देगा। इम्यूनोथेरेपी शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को कैंसर के खिलाफ सक्रिय करती है और हिस्टोट्रिप्सी से ट्यूमर टूटने के बाद मलबा बचता है, वो इम्यून सिस्टम को कैंसर पहचानने और नष्ट करने में मदद करता है। शोध से पता चलता है कि इससे शरीर की कैंसर मेमोरी बना लेता है जिससे कि दोबारा ट्यूमर बनने का जोखिम घट जाता है। और शू कहती है कि ये हमारा सपना है कि एक दिन हम इसका इलाज खोजेंगे और पूरी तरीके से यहाँ पर चीजों को ठीक करेंगे। ध्वनि से मृत्यु पर विजय पाया जा सकता है क्योंकि इससे दर्द नहीं होगा, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। लास्ट में क्वेश्चन है, हिस्टोट्रिप्सी तकनीकी किस पर आधारित है? लेजर ऊर्जा, उच्च तीव्र वाली अल्ट्रासाउंड पल्स, रेडियोधर्मी विकिरण या फिर रासायनिक दवा? सो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।